वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर हमले रोक दिए गए। ट्रंप का सीज़फायर में तोसी का ऐलान, कहा कि जंगबंदी में तब तक तोसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता। अपनी फौज को हिदायत दी कि नाकाबंदी जारी रखे, हर लिहाज से तैयार रहे। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस ने तस्दीक की कि अमरीकी नायब सदर JD वैंस आज मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान नहीं जाएंगे। ईरान की जानिब से जवाब न देने पर अमरीकी नायब सदर का दौरा पाकिस्तान मौखर हो गया है। जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त कबूल करने पर सदर ट्रंप का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान तनाज़ात के मज़ाकराती हल के लिए अपनी भरपूर कोशिशें जारी रखेगा। उम्मीद है दोनों फरीक जंगबंदी की पासदारी जारी रखेंगे। इस्लामाबाद में तयशुदा मज़ाकरात के दूसरे दौर के दौरान जामे अमन वाहिदे में कामयाब हो जाएंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास सीनियर वुज़रा और आला हुकाम की शिरकत। जंगबंदी में तोसी के बाद की सूरत हाल पर गौर किया गया। अमरीकी सदर के ऐलान का खैरमकदम किया गया। मुज़ाकरात के दूसरे दौर को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें जारी रखने पर इत्तफाक। पाकिस्तानी क़यादत आज भी ईरानी क़यादत से राब्ते करेगी। आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होगी तो मुज़ाकरात कर लेंगे। तिजारती जहाज़ पर हमला और अमले को यरगमाल बनाना और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जंगी अमल और सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म X पर जारी बयान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान जानता है कि कैसे अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ईरान दबाव और बदमाशी का मुकाबला करना जानता है और अपनी कौमी खुदमुख्तारी का दिफा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज ने खबरदार किया कि अगर अमेरिका की जानिब से कोई नया हमला किया गया तो वो पहले से तयशुदा अहदाफ को फौरी तौर पर निशाना बनाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक ईरानी अफवाज मुकम्मल तौर पर तैयार है और 100% तैयारी की हालत में है। ईरान की पासदाराना इनकलाब ने वार्निंग दी कि अगर ईरान के खिलाफ किसी भी हमले के लिए खत्ते के हमसाया ममालिक की सरजमीन या फिर तनसीबात इस्तेमाल की गई तो मशरिक़ वस्ता में तेल की पैदावार को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है। एरोस्पेस कमांडर मेजर जनरल मजीद मूसवी का कहना है कि अगर आइंदा किसी भी मरहले पर दुश्मन ने मामूली सी गलती और ईरान पर हमला किया तो जहां भी ईरानी अवाम कहेंगे वही हमारा हदफ होगा। आबनाए हुर्मुज़ अमरीका के कंट्रोल में है। किसी जहाज़ को ईरानी बंदरगाह जाने की इजाज़त नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान की पूरी बहरिया समंदर की तय में है। ईरान की फ़ज़ाइया भी ख़त्म हो चुकी। एंटी एयरक्राफ्ट और रडार का भी सफाया कर दिया गया। ईरान की न्यूक्लियर लैब्स और स्टोरेज एरियाज़ को B-2 बम्बारों ने ख़त्म कर दिया। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरानी माशी बदहाली का शिकार है। आबनाए हुर्मुज़ पर नाकाबंदी से ईरान को करीब $500 मिलियन का यौमिया नुकसान हो रहा है। ट्रंप की जंगबंदी में तोसी के ऐलान की कोई अहमियत नहीं। मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी ने कहा कि शिकस्त खुर्दा अमरीका शराइत का हुक्म नहीं दे सकता। ईरान के खिलाफ जारी नाकाबंदी दरअसल बमबारी के मुतरादिफ है और इसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जंगबंदी में तोसी दरअसल एक चाल हो सकती है ताकि अचानक हमले के लिए वक्त हासिल किया जा सके। इसलिए ईरान को खुद पेशकदमी करते हुए सूरत हाल का कंट्रोल संभालना होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल गुजर गया मगर भारत अपने मौक़िफ़ के हक में शवाहिद पेश ना कर सका। कश्मीर बैनुल-अक़वामी मसला है जिसे भारत दाखिली मामला करार देता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातुल्लाह तारड़ ने ख़ुसूसी गुफ्तगू की और कहा कि पहलगाम वाक़या भारत को खोखली सोच, तकब्बुर और मक्कारी की अक्कासी करता है। आलमी मीडिया और भारतीय सिविल सोसाइटी ने भी सवालात उठाए। भारत फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को 1 साल मुकम्मल। 22 अप्रैल 2025 को भारत ने वादी को खून में नहलाया। भारतीय हुकूमत ने अपने ही शहरियों को हलाक करके सियासी फ़ायदा उठाया। भारतीय हुकूमत ने दाखिली मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए पुराना हथकंडा इस्तेमाल करते हुए पहलगाम फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाया। माहिरीन के मुताबिक
वाक़े को राफेल समेत दिफाई माहिदों और इंतखाबी मफादात के लिए इस्तेमाल किया गया, जबकि पाकिस्तान की मुश्तरका तहकीकात की पेशकश भारत ने सच सामने आने के खौफ से मुस्तरद की। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी पर भारतीय मीडिया ने मोदी सरकार की नाअहली पर कड़े सवालात उठा दिए। मोदी ट्रिब्यून के मुताबिक 1 साल गुजरने के बावजूद जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। नाक़िस हिकमत अमली और गफलत इस बात का सबूत है कि पहलगाम हमला भारतीय फॉल्स फ्लैग का ड्रामा था। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की मुलाकात, हालिया इलाकाई पेशरफ्त का जायज़ा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार ने अमरीका और ईरान के दरमियान रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि फ़रीक़ैन सिफारतकारी को मौका दें। अमन व इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। चीनी सफ़ीर ने इसहाक डार से मुलाकात में खित्ते की सूरत हाल पर बात की और पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान में टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख़याल किया गया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इसहाक डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक रब्ता, अमन व इस्तेहकाम के लिए डायलॉग पर जोर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में तोसी का खैरमकदम करते हुए पाकिस्तान की सहूलतकारी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि ये इक़दाम खित्ते में कशीदगी कम करने और मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करने में मददगार होगा। ईरान जंग के असरात आलमी मंडियों पर नुमायां, खाम तेल की कीमतों में 5% इजाफा होकर $100 के करीब पहुंच गई। बढ़ती हुई कशीदगी और मुज़ाकराती अमल में गैर यकीनी की सूरत हाल ने सरमायाकारों को परेशान कर दिया। आलमी हिस्स बाजार मंदी का शिकार, तवानाई और दिफाई शोबों के लिए हिस्स में तेज़ी, जबकि दीगर शोबे दबाव का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, 100 इंडेक्स में 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर ट्रेड। अमरीकी बहरिया ने समंदर में एक और जहाज़ को तहवील में ले लिया। अमरीकी महकमा दिफा का दावा, ऑयल टैंकर जहाज़ का नाम MT टिफैनी बताया जा रहा है। कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी। पेंटागन के मुताबिक ये इक़दाम ईरान की मावनत करने वाले बहरी जहाज़ों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन का हिस्सा है। अमरीकी महकमा जंग ने वाज़ेह किया कि समंदरी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। पेशरफ पर ईरान की जानिब से ताहल कोई बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। तालिबान रजीम के सख्त गिर पॉलिसियाँ और हठधर्मी, अफगानिस्तान सिफारती तन्हाई का शिकार। अक़वाम मुत्तहिदा में अफगानिस्तान के नशिस्त पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार। वोटिंग के हक पर पाबंदी बदस्तूर कायम। इंतहा पसंदाना पॉलिसियों से दुनिया अफगान तालिबान रजीम से बेजार हो चुकी। पाकिस्तान की मस्जिद अक्सा कंपाउंड की बेहुरमती की शदीद मुसम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि गैर कानूनी इसराइली आबादकारों का मस्जिद में दाखिला और झंडा लहराना आलमी कवानीन और मुक़द्दस मकामात की हुर्मत की खिलाफ वर्जी है। ऐसे इक़दाम खत्ते में कशीदगी को मज़ीद बढ़ा सकते हैं। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती करता है। कराची के मैट्रिक इम्तिहानात के दौरान बेज़ाब्तगियाँ, कराची बोर्ड के 3 अफसरान को 3 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। एक अफसर को शो कॉज नोटिस भी जारी। असिस्टेंट कंट्रोलर शेख तारिक, महबूब जाफरी और अली हैदर शामिल। डिप्टी कंट्रोलर इमरान तारिक को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 14 रोज़ में जवाब तलब कर लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिजिटल इंसाफ की फराहमी में नया मयार कायम कर दिया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुल्क भर में कसीरुल मुकामी समातों का कामयाब आगाज हो चुका। इस्लामाबाद में बेंच वकला ने कोयटा, कराची और हैदराबाद से ऑनलाइन शिरकत की। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद जबकि जस्टिस आयशा मलिक लाहौर से बेंच में शामिल हुई। मुकदमात की बार कोडिंग, ई फाइलिंग और ई ऑफिस निज़ाम फाल कर दिया गया। अदालती अहकामात की इलेक्ट्रॉनिक तरसील से फैसलों की फौरी फराहमी मुमकिन हो सकेगी। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। गर्मी की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ तक मौसम गैर यकीनी रहेगा।
सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद समेत अल-कसीम, अल-जबील, दमाम और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। आलमी यौम अर्ज पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का खुसूसी पैगाम। ज़मीन के तहफ़्फ़ुज़ और सरसब्ज़ बनाने के अज़म क़यादा, प्लास्टिक के इस्तेमाल को तर्क करने और शजरकारी अपनाने की अपील, जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, कार्बन के अखराज में कमी और ग्रीन मईशत के फ़रोग़ पर जोर दिया गया। कहा कि माहौलियाती बेहतरी के लिए 10 साला क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान और मेगा प्रोजेक्ट पर काम जारी है। सेनेटर शहरी रहमान ने अपने पैगाम में कहा कि माहौलियाती तब्दीली पाकिस्तान समेत दुनिया के लिए संगीन चैलेंज है। पाकिस्तान शदीद मुतासर हो रहा है और मईशत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। दर्जा हरारत में ख़तरनाक इजाफा, ग्लेशियर का पिघलाव और पानी की किल्लत बाइस तशवीश है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।